नमस्कार, आज तक 24/7 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों का। 20 साल बाद हुआ मिलन। श्री कृष्ण गौशाला आश्रम में 7 दिवसीय भागवत गो कथा का आयोजन चल रहा है, जिसमें पहुंचे थे विधायक कन्नौद खातेगांव के आशीष शर्मा। सहयोग से 20 साल बाद तरुण मुरारी बापू का आना हुआ। संत और विधायक का मिलन देखो जैसे कृष्ण और सुदामा का मिलन हुआ हो। इसके साथ महेश परमार भी थे मौजूद, जिनके बाद विधायक ने अपने उद्बोधन में गौशाला के बारे में बोला कि जो मुझसे हो सकेगा वह सेवा में करूंगा। इसके बाद तरुण मुरारी बापू ने बोला कि हमारी बहुत सारी समितियां चलती हैं, उसके माध्यम से हम हर गौशाला को 10 रुपए प्रति गाय के हिसाब से दान देते हैं। इसके उद्बोधन में उन्होंने गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित करने का संकल्प लिया। कथावाचक सुखदेव महाराज गंगा गौशाला खंडवा जो की कथा करते हैं, उनमें 1 रुपए भी नहीं लेते हैं। जो दान आता है वह भी गौशाला में दिया जाता है। इसकी प्रेरणा से प्रेरित होकर के तरुण मुरारी बापू ने संकल्प लिया कि क्षेत्र में जहां पर भी कथा होगी वहां मैं निःशुल्क करूंगा, मैं भी कथा का 1 रुपया नहीं लूंगा। इसके बाद बोले कि डॉक्टर मोहन यादव मेरे क्लासमेट हैं जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। मैंने उनको पत्र के माध्यम से सूचित कर दिया है कि गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित करे। आभार। श्री कृष्ण गौशाला आश्रम बबीता साध्वी ने माना। प्राप्त कर रही है, बल्कि जिस गोवंश को लोग अपने घर से छोड़ देते हैं, उनकी देखभाल, उनके स्वास्थ्य की चिंता, ये सब इस गौशाला पर माता जी कर रही है। गौ सेवा जो कि हमारे राष्ट्र की संस्कृति का हिस्सा है, हमारे संस्कारों में है, हमारे धर्म में है। समय के साथ साथ व्यवसायिक दृष्टिकोण में लोगों को गोवंश से दूर कर दिया, जिसका परिणाम ये हुआ कि आज अधिकांश लोग गांव में भी डेयरी से दूध लाकर पी रहे हैं, पाउच का दूध पी रहे हैं। जैसे जिन घरों में कभी गाय हुआ करती थी, आज वो भी डेयरी का दूध पी रहे हैं। यह अच्छा संकेत नहीं है और इसलिए गोवंश के परिरक्षण के लिए समाज को आगे आना चाहिए। इस गौशाला में कथा के लिए महाराष्ट्र से पधारे व्यास गादी पर विराजे सुखदेव जी महाराज, जिनके बारे में अल्प समय में हमने जो सुना है, आज कहीं न कहीं कुछ लोगों के कारण धर्म के बारे में लोगों को उल्टी सीधी बातें कहने का मौका मिलता है। धर्म का प्रवेश जिस तरह से धार्मिक आयोजनों में बढ़ा, विलासिता बढ़ी, कहीं न कहीं उन्होंने इन सब कारण से प्रतिष्ठा को कमजोर करने का काम किया। लेकिन पूज्य आचार्य जी ना तो कथा की दक्षिणा लेते हैं, ना आने जाने की सुख सुविधा लेते हैं। यही एक ज्ञान से परिपूर्ण व्यक्ति की पहचान है, जो अपने ज्ञान को निःशुल्क लोगों में न सिर्फ विस्तृत कर रहे हैं, बल्कि ये भी बता रहे हैं कि प्रभु की भक्ति, प्रभु का प्रवचन, प्रभु की कथाएं सुनाने का कोई मोल नहीं होता। इसलिए उनके चरणों में मैं प्रणाम करता हूं। गणेश जायसवाल की रिपोर्ट।